एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और हरियाणा जी के हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते जा रहे हैं। अब एक बेस तुम लोगों के सामने क्लियर है कि हरियाणा किसे कहते हैं, किन प्राकृतिक नदियों के बीच में, किन पहाड़ियों के बीच में आपका ये बहुत ज्यादा उपजाऊ इलाका बसा हुआ है। देश का कहने को तो एक छोटा सा हिस्सा लेके बैठे हैं, लेकिन जीडीपी में एक बड़ा योगदान देते हैं। कारण यहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और जिसका कहीं ना कहीं कारण है यहाँ की मिट्टी की उर्वरता की क्षमता। यहाँ लगातार में मेगा फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं और 3 बड़े मेगा फूड पार्क्स, क्योंकि एग्रीकल्चर का टॉपिक है इसीलिए तो हम लोगों ने देखा था साहा अंबाला में, राई सोनीपत में और बड़ी या बरही सोनीपत में बहुत सारे छोटे छोटे फूड पार्क्स डेवलप हो गए हैं। खनन की बात करूं तो बहुत अच्छा तो नहीं है हमारे हालात, लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी स्टेट्स की जब जीडीपी में देखते हैं प्रतिशतता कितनी है, योगदान कितना है, तो हम पाते हैं कि हमारी जीडीपी में जो योगदान हम दे रहे हैं हरियाणा वाले, वो कंपैरेटिवली बहुतों से बेहतर है। तो इसीलिए हरियाणा हर तरीके से देखा जाए तो मिट्टी की बात कर लो, इंडस्ट्रीज की बात कर लो, देश की राजधानी के साथ कनेक्टिविटी की बात कर लो, द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के साथ कनेक्टिविटी की बात कर लो, तो चारों तरफ से देखने पर एक आभास होता है कि हरियाणा काफी ज्यादा एडवांस्ड पूरे का पूरा राज्य है और जहां की आबादी भी घनी बसी हुई है क्योंकि उपजाऊ क्षमता ज्यादा है। आपके यहाँ लिटरेसी भी ठीक ठाक है। हाँ, कुछ इलाके हैं जहां काम करने की जरूरत है। मेवात जैसे इलाके हैं जिसको आप नूह कहते हैं, फतेहाबाद में भी एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा और काम किया जाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो आप हरियाणा को एक ये कह सकते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था हरियाणा की है और लगातार जिसमें कि सरकार के पार्ट पर, प्राइवेट सेक्टर्स के पार्ट पर काम जारी है। हम ये भी जानते हैं कि देश में जैसे होता है, ये वाली लाइट ऑफ कर दो, इसका रिफ्लेक्शन बोर्ड पे होगा। जैसे औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा को बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे पूंजीपति अपनी टॉप मोस्ट चॉइसेस में रखते हैं कि हरियाणा में पैसा लगाया जाना चाहिए क्योंकि निवेश के लिए यहाँ बहुत सारे अवसर हैं। तो आप जानते हैं कि रिलायंस की बात करें तो झज्जर आपको याद आता है, नंदा परिवार की बात करें तो आप फरीदाबाद की बात कर सकते हैं, आपके यहाँ एचएमटी की फैक्ट्री पिंजौर में थी तो एटलस की फैक्ट्री आपके सोनीपत में थी। लगातार से काम चल रहा है फुटवेयर पार्क का, जो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर लगातार किया जा रहा है और ये पार्क आपका है फुटवेयर पार्क, कहाँ पर, बहादुरगढ़ वाला मेन है। काम आपके यहाँ सारे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां, लेकिन एक होता है ज्यादा फेमस, जैसे सैनिटरी का काम पूरे राज्य में है लेकिन फेमस है बहादुरगढ़ वाला, ठीक है। तो ऐसे ही हमने पढ़ा था पेट्रोकेमिकल्स का मेन कामकाज है आपके करनाल में। अच्छा कोई बात नहीं, वो मैं बाद में करा दूंगी। गुड़गांव वाला एक टॉपिक रह गया, वो फाइल कल खोल देना, ठीक है। कल ये हमें याद है, उसने मुझे बता दिया कि गुड़गांव की फाइल रह गई थी, कोई बात नहीं, आज उसने वो खोल नहीं रखा, टाइम लेगा, 5 मिनट हमारे खराब होंगे, उससे क्या फायदा, कल करा दूंगी। गुड़गांव का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था आपके पिछले टॉपिक में से। चलिए आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, प्रमुख पर्यटन स्थल, ये डायरेक्ट ऐसे पढ़ाऊंगी तो बड़ा मुश्किल दिखेगा, पहले इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल, आप सभी जानते हैं हरियाणा में पर्यटन के नाम पे अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां इतने ऐतिहासिक युद्ध हुए, जहां आपकी महाभारत का युद्ध रचा गया, वहां कैसे हम कह सकते हैं कि ये बहुत बढ़िया पर्यटन स्थल नहीं है। इसका लॉजिक ये है, इसका कारण ये है कि आपके इलाके के पर्यटन स्थलों पे बहुत बड़े पैमाने पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पर्यटन स्थल यहाँ ढेर हैं, अकेले कुरुक्षेत्र के इर्द गिर्द 360 तीर्थ स्थल है। आप इमेजिन कीजिए 360, कम नहीं होते, लेकिन आपके हरियाणा में पर्यटन पे उतना ध्यान नहीं दिया और बहुत सारी इमारतें तो टाइम बीतते बीतते पहले धीरे धीरे कमजोर पड़ी, खंडर बनी और बहुत सारी गायब ही हो गई। जो बची खुची थोड़ी बहुत चीजें हैं वो एएसआई, आपकी राज्य सरकार थोड़ा कोशिश कर रही है और हरियाणा ने टूरिज्म के बारे में कभी प्लान ही नहीं किया था, लेकिन जब हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट बना सरकार की तरफ से, जिसका सिंबल वो नाचता हुआ एक मोर है, तो फिर हमें लगा कि टूरिज्म से भी पैसा कमाया जा सकता है। दिल्ली आप देखिए कितना सारा पैसा, दिल्ली में लाखों रुपए की इनकम है टूरिज्म के पार्ट पर। कैसे, दिल्ली के लाल किले चले जाओ तो आपको विदेशी दिखेंगे, कितने सारे इंडियन तो हैं ही हैं। आप दिल्ली के कुतुब मीनार चले जाओ तो कितने ही विदेशी घूमने आते हैं। आप दिल्ली के हुमायूंस टॉम्ब चले जाओ तो ढेरों विदेशी आपको, मतलब दिल्ली में कोई ऐसा स्पॉट नहीं है, कोई ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं है जहां आपको विदेशी ना मिले। और हमारी एंट्री अगर 30 रुपए
रुपए की होती है ना, तो विदेशियों की एंट्री के 250 रुपए और 1200 रुपए और 1000 रुपए इतने लगते हैं। यानी दिल्ली अट्रैक्ट करता है विदेशियों को, तो हरियाणा क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकता? यहाँ तो माइथोलॉजी की सारी कहानियां ही हरियाणा में रची गई हैं। कहते हैं वेदों की रचना यहाँ हुई, भगवानों का खुद का जन्म यहाँ हुआ, न जाने कितने बेहतरीन ऋषि मुनियों ने यहाँ जन्म लिया। ये ऐसे ही थोड़ी इतनी बड़ी भूमि जिसकी आज गाथा अपने वेद पुराणों में लिखी है, ऐसे ही बड़ी नहीं बनी। तो यहाँ ऐतिहासिकता के तौर पे अगर बात करें तो ढेरों स्थल हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि पर्यटन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। अब धीरे धीरे सरकारें एक्टिव हो रही हैं और आज की डेट में आपके हरियाणा में 43 ऐसे बढ़िया केंद्र डेवलप किए गए हैं जहां लोग घूमने चले जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि विदेशी आते हैं बहुत ज्यादा, पर कम से कम हरियाणा के लोग तो जाने अपने हरियाणा को। अब आप और मैं अगर हम अपने आप को देखें तो हमने भी अपने पूरे हरियाणा को आज तक नहीं देख लिया। हरियाणा का बहुत कम हिस्सा है जो आपने और मैंने देखा है। और अगर बात करें ऐतिहासिकता की तो ये देखो पानीपत कितनी पास है, लेकिन पानीपत के तीनों युद्धों की भूमि देखने कितने लोग गए आप में से कि अच्छा यहाँ पे पानीपत का पहला लड़ाई हुई थी, या तराइन का मैदान आप में से कितने लोगों ने देखा? तो यानी है सब कुछ यहीं पर। जब हम ही इंटरेस्ट नहीं लेते तो विदेशी कहाँ से लेंगे? तो पहली चीज तो है कि अपनी इस मिट्टी को, इस पावन धरती को हम जाने, और जानने की शुरुआत होती है पढ़ाई से। जब पढ़ेंगे तब अपने आप मन करेगा कि यार कभी अगर कुरुक्षेत्र जाने का मौका मिले तो हम भी ब्रह्म सरोवर देखाएं। कुरुक्षेत्र में अगर कहीं पेपर देने जाओ तो तुम वहां कई चीजें देख के आ सकते हो, बहुत पास पास है। मैंने देखा है इसलिए बता रही हूँ। कुरुक्षेत्र तो पूरा हरियाणा तो नहीं देखा, लेकिन कुरुक्षेत्र एक दिन ऐसा मौका मिला था कि हम लोग गए थे और वहां ये ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर सरोवर, ये सब देखा था। चलते फिरते ही देखा था, लेकिन ये है कि एक दिमाग में एक पिक्चर है कि हाँ ऐसा है ब्रह्म सरोवर। अब पढ़ाना मुझे आसान दिखता है क्योंकि मैंने वो देख लिया। हांसी का किला देख रखा है तो वो भी लगता है कि हाँ पढ़ाना आसान है। जिस चीज को आप प्रैक्टिकल देख लेते हैं ना, वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है, एज अ स्टूडेंट भी, एज अ टीचर भी। ठीक है, तो पर्यटन स्थलों की बातें करते हैं। बहुत ज्यादा डेवलप तो नहीं है, लेकिन ऐतिहासिकता से जुड़े हैं, तो जब पढ़ेंगे तभी बात बनेगी। ये नोट्स में तो सारे हैं, पीडीएफ में सारे हैं, लेकिन ऐसे अगर मैं सीधे पढ़ाऊंगी तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं 5-5, 7-7 करके थोड़ा थोड़ा समझाती चलूंगी। जैसे अच्छा, जैसे पहला लिखा है पेहोवा, ये कुछ लिख लेती हूँ मैं थोड़े बहुत, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर पढ़ेंगे, फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि कोई रह ना जाए। कपाल मोचन, कपाल मोचन। तीसरा हमारा है श्री कालेश्वर महादेव मठ, श्री कालेश्वर महादेव मठ। महादेव मतलब शिव जी के होंगे, मठ। ठीक है, और चौथा हमारा दिया है प्राची तीर्थ, प्राची तीर्थ। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सुन लो इनके बारे में, सुनने से ही याद हो जाता है। ऐतिहासिकता है, कभी ना कभी हमने ऐसा मूवीज में, टीवी में, रामायण महाभारत में देखा सुना हुआ है, तो हम जल्दी समझेंगे। पेहोवा क्या है? पेहोवा एक स्थल है, पृथुदक इसका पुराना नाम था। पृथुदक पुराना नाम था पृथुदक। क्यों ये नाम क्यों था? क्योंकि कहते हैं कि यहाँ राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण किया था। मतलब जब वेणु एक्सपायर हो गए थे ना, तो उनका अंतिम संस्कार किया था। किसने? राजा पृथु ने। तो उनका बसाया है, इसलिए नाम पड़ गया पृथुदक। जैसे किसी राजा ने, अकबर ने जीतने के बाद फतेहपुर सीकरी बसा दिया, फतेहपुर फतेह करके आया। जैसे फतेह सिंह के नाम पे हमारा फतेहाबाद बसा दिया था एक राजा ने। तो ऐसे ही पृथु नाम के राजा ने अपने पिता, उनके पिता का नाम था वेणु, इनका तर्पण किया था यहाँ, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया पृथुदक। तो राजा पृथु, पृथुदक। और अब इसका नाम क्या है? पेहोवा। यानी ऐतिहासिक एक स्थल है जहां राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण किया था। बस इतना भर सुन लोगे, अब अगली बार जब बताऊंगी 2 एक्स्ट्रा बातें तो याद हो जाएंगी। एकदम से सोचो सारी बातें आए तो कभी ऐसा नहीं होता, पढ़ाई ऐसे नहीं होती। जब 6th क्लास में फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हैं तो 2 बात बताते हैं, फिर 7th में पढ़ाते हैं तो 4 बताते हैं, जब 8वीं में पढ़ाते हैं तो और डिटेल, और जब 10वीं में पढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस के 2-3 पेज पढ़ाते हैं। वो चाहे तो छठी में ही पढ़ा दें, लेकिन छठी में पढ़ाएंगे तो वो समझ में नहीं आएंगे। यही पढ़ाई के साथ है। जब पढ़ा रही हूँ, पहली बार पृथुदक सुन रहे हो, पेहोवा सुन रहे हो पढ़ते टाइम पर्यटन में, तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पृथुदक इसका पुराना नाम क्यों है? क्योंकि राजा पृथु था जिसने अपने पिता वेणु का तर्पण किया। बस ये 2 बात याद रखो, अभी इतना ही। फिर जब आगे दोबारा बढ़ेंगे ना कभी पेहोवा, तो हम और तीसरी चौथी बात जानेंगे। कपाल मोचन, ये कपाल मोचन ही सोम सरोवर कहलाता है। सोम सरोवर, सोम होता है सोमरस मतलब अमृत, तो सोम सरोवर कहलाता है। इसकी खासियत है कपाल मोचन में गुरुद्वारा भी है जो सिख धर्म को दिखाता है, और यहाँ मंदिर भी है।
तो इससे ये दिखता है कि हिंदू सिख एकता का प्रतीक है आपका कपाल मोचन। गुरुद्वारा और मंदिर दोनों स्थित है यहाँ। इसी को सोम सरोवर भी कहते हैं। सोम मतलब अमृत, तो अमृत का सरोवर है। प्राचीन बहुत सारी कहानियां हैं, फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। अभी दो दो तीन तीन चार चार बात सुनते चलो बस। कपाल मोचन का ही नाम सोम सरोवर है और इसमें गुरुद्वारा भी है कपाल मोचन में और मंदिर भी है। तो हिंदू मुस्लिम एक, ये हिंदू सिख एकता। श्री कालेश्वर महादेव मठ, ये मठ पड़ेगा, कालेश्वर महादेव मठ आपकी यमुना नगर में पड़ेगा। और इसकी खासियत क्या, छोटा सा है। आप कभी जाएंगे यमुना नगर को, अगर आप क्रॉस करते हैं, कलेसर का नेशनल पार्क आता है, तो वहां से आप बिल्कुल रोड बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, दोनों तरफ ऐसे ग्रीन, लगता ही नहीं है कि हरियाणा है, और ऐसे बहुत ही खूबसूरत रास्ता फील होता है। यहीं पे चलते चलते आप अगर जैसे हरियाणा से आप उत्तराखंड की तरफ जाएं तो राइट हैंड साइड में पड़ेगा, और उत्तराखंड से आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में महादेव, कालेश्वर महादेव मठ छोटा सा है, कोई ऐसे बहुत तामझाम टाइप का नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस धरती पे कहा जाता है 12 मठ है, टोटल 12 मठ हैं, जिनमें तमिलनाडु का मठ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ज्यादा लोग तो उसी की बात करते हैं, रामेश्वरम का मठ, रामेश्वरम, रामेश्वरम मठ, ठीक है। लेकिन जितना रामेश्वरम मठ इंपॉर्टेंट है, इतनी ही इंपॉर्टेंस इतिहास में कभी आपके कालेश्वर महादेव मठ की थी। अब आप जाएंगे तो आपको हार्डली कोई इक्का दुक्का आदमी मिलेगा, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, ना ही ज्यादा फेमस। आप देखो, आप ही को नहीं पता, आप हरियाणा में रहते हो, तो दुनिया में से घूमने कौन आएगा। तो इसको धीरे धीरे पढ़ पढ़ के अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, तो ही तो संस्कृति से सब परिचित होंगे। अब प्रॉब्लम यह है, जब हमें नहीं पता, अगले बच्चों को नहीं बताएंगे, फिर अगली पीढ़ियां भूल ही जाएंगी। धीरे धीरे हरियाणा की ऐतिहासिकता ऐसी तो दब गई मिट्टी में, क्योंकि ये किताबों में पढ़ी और पढ़ाई ही नहीं गई। जो चीजें टीवी में देखी वो तो समझ में आ गई, लेकिन उनकी जहां इंपॉर्टेंस है, जहां वो लड़ी गई। महाभारत मुझे ध्यान है, हम बचपन में देखते थे और कितना खुश होके देखते थे, मैं इस समय हूं, तो बड़ा अट्रैक्टिव हमें आवाज लगती, हम सुनते थे। क्या पता था कि वो इसी मिट्टी में लड़ा गया था, और ये बस सुन रखा था, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। लेकिन देखो, जो आम आदमी था उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये हमारे ही राज्य में सब कुछ हुआ था। ये भगवानों के जो विचरण और विवरण है, सब भारत हरियाणा से जुड़े हुए हैं, हम तो इंडिया के तौर पे देखते थे। तो ये जो रामेश्वरम मठ है तमिलनाडु का, इसी की टक्कर का हरियाणा में भी मठ है, कालेश्वर महादेव मठ। वहां विदेशी घूमने आते हैं, अपने राज्य में अपने लोग ही नहीं जानते, क्योंकि पढ़ा और पढ़ाया नहीं जाता। अब लेकिन जानेंगे। प्राची तीर्थ कहते हैं, प्राची तीर्थ में जो भीष्म पितामह की माँ थी ना, यानी गंगा, गंगा ने भी बहुत सारी गलतियां, देखो इंसान के रूप में वो जन्मे हैं, थे भगवान, तो गलतियां हुई। तो गंगा ने भी कुछ गलतियां की जीवन में, जिनका पश्चाताप करने के लिए वो कुरुक्षेत्र में प्राची तीर्थ में आई थी। और यहाँ जब उन्होंने स्नान किया, तो सोचो, जो सबसे पवित्र नदी है हमारी गंगा, उसके भी पाप धुल गए। लोग कहते हैं कि अपने पाप धोने के लिए लोग गंगा स्नान करते हैं, लेकिन गंगा के खुद के पाप धुले थे हरियाणा की इस मिट्टी में आके, प्राची तीर्थ में। तो आपके इसकी इंपॉर्टेंस देख लो कितनी है, कि गंगा के भी पाप आपके राज्य में आके धुले हैं प्राची तीर्थ में। 4-5 हैं, 4 हैं, समझ में आ गए होंगे। पेहोवा पृथुदक, पृथु राजा ने अपने पिता वेणु का तर्पण किया। नेक्स्ट है कपाल मोचन, सोमसर मोचन इसी का नाम है, गोपाल मोचन भी यही है। और इसकी खासियत है कि हिंदुओं का भी मंदिर और सिखों का गुरुद्वारा भी यहाँ है। नेक्स्ट है कालेश्वर महादेव मठ। ये कालेश्वर महादेव मठ यमुना नगर में है, और ये ऐसा ही एक मठ है, धरती पर 12 मठों में से एक मठ आपके यहाँ भी है। नेक्स्ट है प्राची तीर्थ, जहाँ किसके पाप धुल गए थे, गंगा के भी आके पाप धुल गए, ये प्राची तीर्थ कहलाता है। ठीक है, अब जब नोट से पढ़ेंगे तो बहुत आसान दिखेंगे। नेक्स्ट है गौड़ीय मठ, 5वां गौड़ीय मठ, गौड़ीय मठ। 6 नंबर पर आपका है ब्रह्म सरोवर, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रह्म सरोवर। इसके बाद है सूर्य कुंड, सूर्य कुंड, जैसे एक सूरज कुंड है ना, ये सूर्य कुंड है। इसके बाद है सफीदों, सफीदों। 9वां है आपगा, आपगा। इसके बाद अस्थल बोहर, अस्थल बोहर। ये 10 हो जाएंगे, पहले इनको जान लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। गौड़ीय मठ कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, नाम सुना होगा, बंगाल की तरफ तो बहुत काम किया था। चैतन्य महाप्रभु का संबंध था हरियाणा के इससे भी, चैतन्य महाप्रभु।
कीर्तन में बहुत बड़ा योगदान था चैतन्य महाप्रभु का। बंगाल की तरफ बहुत एक्टिव थे, लेकिन हरियाणा के गौड़ीय मठ से भी संबंध रखते हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो बंगाल से याद कर लें, बंगाली साधु जो थे वो लोग उनसे जुड़े हुए थे, वो इसको अपना भगवान की तरह ट्रीट करते। चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े आदमी थे। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर क्यों इंपॉर्टेंट है जान लो। एक तो खासियत ये है, जिन लोगों ने देखा है वो समझ भी जाएंगे, एक तो ये चारों तरफ से पक्का है। जैसे आपको कभी मौका मिलेगा तो बीच में पूरा हिस्सा पानी का भरा हुआ है और चारों तरफ से पक्का सरोवर। सरोवर होता है तालाब टाइप, वैसे तालाब क्या होते हैं, कच्चे और बीच में पानी, चारों तरफ से मिट्टी। लेकिन इस सरोवर की खासियत है ये चारों तरफ से पक्का है। और ब्रह्म सरोवर को कहते हैं कुरु, राजा कुरु ने खुदवाया था। कहीं कहीं लिखा है स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि में इसकी जो स्थापना की ना, सृष्टि जो धरती बनाई, कहते हैं ब्रह्मा जी ने यहीं से शुरुआत की थी। हरियाणा की मिट्टी बहुत पवित्र और पावन है और धरती की शुरुआत कहते हैं ब्रह्मा जी ने, सृष्टि के रचयिता है भगवान ब्रह्मा, इन्होंने इस सरोवर से ही सृष्टि को बनाने की शुरुआत की थी। तो ब्रह्म सरोवर की खासियत कुरुक्षेत्र में है, चारों तरफ से पक्का है, राजा कुरु ने खुदवाया था और स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ से सृष्टि को बनाने की शुरुआत की थी। यह है ब्रह्म सरोवर की इंपॉर्टेंस। अगला है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड जो पड़ता है, सूरज कुंड आपका फरीदाबाद वाला, ये सूर्य कुंड है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य भगवान की आराधना, कुंड होता है तालाब, आराधना यहाँ की जाती है। और यहाँ पे स्नान करने से अगर किसी महिला के बच्चे नहीं है या निसंतान है, तो ऐसी मान्यता है यहाँ स्नान करने से निसंतान औरतों को भी संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी पुरानी मान्यता है। तो कौन सी जगह है वो, सूर्य कुंड। सफीदों की बात, अच्छा ब्रह्म सरोवर, एक और पॉइंट मुझे याद आ गया, ब्रह्म सरोवर की इंपॉर्टेंस है। आप देखना बहुत पुराना एक आदमी था, अबुल फजल। किसके दरबार में था ये अबुल फजल? अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में था, नवरत्नों में था। साउंड बढ़ा दो तो तुम एक बार नीरज से बात करो, कुछ टेक्निकल है ये। तो अबुल फजल जो आदमी है, ये अबुल फजल ये अकबर के नवरत्नों में था। ये आदमी राइटर था, इसने एक किताब लिखी थी, उसमें भी इस ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही एक आदमी है अल बरूनी। अल बरूनी, अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, इस किताब में भी इस सरोवर का जिक्र है। इसका मतलब ये सरोवर कुछ तो इंपॉर्टेंस रखता होगा, वरना विदेशी अलबरूनी क्यों लिखता है इसके बारे में? या अबुल फजल जो कि एक मुस्लिम है और जो इस्लाम धर्म को बहुत अच्छे ढंग से मानता है, वो क्यों लिखता है इस सरोवर की खासियत? तो ब्रह्म सरोवर में कुछ तो रहा होगा जो विदेशी आने वाले राइटर्स ने और इस्लाम धर्म को खास मानने वाले लोगों ने भी इस सरोवर के बारे में अपनी किताबों में लिखा है। तो इससे लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर इस सरोवर में ताकत रही होगी। नेक्स्ट है सफीदों। सफीदों आपका पड़ता है जींद में, और जींद के सफीदों में एक राजा थे, उन्होंने, उनके पिताजी को एक सांप ने काट लिया था। जन्मेजय सुना भी होगा आपने, जन्मेजय, परीक्षित। तो जन्मेजय जो है इनके सर्प दमन यज्ञ का वर्णन इसमें किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि सांप के काटने के बाद जब उनके पिताजी चल बसे तो उन्होंने सांपों के दमन करने के लिए एक बहुत बड़ा अग्निकुंड बनवाया और उसमें फिर ऐसे यज्ञ मंत्रोच्चारण करवाए कि आसपास के जितने सांप थे वो अपने आप उड़ उड़ के और उस अग्निकुंड में आके गिरने लग गए और इस तरह सारे सांपों को भस्म कर दिया, सबका दमन कर दिया। इसे नाम दिया गया हिस्ट्री में सर्प दमन युग, ये सर्प दमन यज्ञ। तो ये कहाँ किया गया था सर्प दमन? सफीदों में, जींद, परीक्षित और जन्मेजय, दोनों इंपॉर्टेंट है नाम। ठीक है। आपगा ये एक जगह है, इसी को पहले आपया भी कहते थे। यहाँ एक नदी बहती है तो आपगा या आपया एक ही जगह है। ऐतिहासिकता ये है कि पुराने टाइम में यहाँ काफी सारे लोगों का आना जाना था, ऐतिहासिक पर्सनालिटीज का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अस्थल बोहर आप जानते भी होंगे, रोहतक में एक एरिया है, यहाँ बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी है और अस्थल बोहर में कनफटे साधु रहते हैं। कनफटे, तो कनफटे साधु कहाँ रहते हैं आपके हरियाणा में? अस्थल बोहर में। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी यहाँ पर है और ये जो कनफटे साधु है ना, ये गोरखनाथ को अपना गुरु मानते हैं, नाथ संप्रदाय को फॉलो करते हैं और ये अपना गुरु मानते हैं गोरखनाथ को। कनफटे साधु। चैतन्य महाप्रभु कहाँ थे? गौड़ीय में। ये अलग अलग है, कहीं इनको मिक्स कर दो। यहाँ कौन है? यहाँ अस्थल बोहर में
आपके जो ये यूनिवर्सिटी है, एक तो ये याद रखनी है कौन सी यूनिवर्सिटी है। जैसे यूनिवर्सिटी बहुत सारी है रोहतक में, तो ये बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी अस्थल बोहर में है। इसके अलावा अस्थल बोहर में रोहतक में पड़ता है, ये भी पता हो। और 2-3 बातें जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक्चुअली ये हैं बहुत सारे, एक दिन में सारे पूरे करना बहुत मुश्किल होगा, तो मेन मेन बातें बता रही हूँ, फिर जब पढ़ोगे तो तुम्हें आसान दिखेगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे पहुंचे हम लोग, अस्थल बोहर हो गया, गोरखनाथ, इसके बाद चंद्रकूप। नेक्स्ट है चंद्रकूप। इसके बाद है कुबेर तीर्थ। कुबेर तीर्थ ये भी चैतन्य महाप्रभु का है। ज्योतिसर सरोवर। ज्योतिसर सरोवर। इसके बाद पुष्कर तीर्थ। पुष्कर तीर्थ। इसके बाद नरकातारी। नरकातारी। इसके बाद बाणगंगा। बाणगंगा। ठीक है, इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये सारी जगह आपके हरियाणा में है और ज्यादातर ये कुरुक्षेत्र, रोहतक या फिर यमुनानगर और इस वाले एरिया में है। तो पहली लिखिए चंद्रकूप। ये कुआं था, कूप मतलब कुआं। कहते हैं जब पांडवों के युद्ध में जीतने के बाद भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि इस तरह का कुआं खोदो। तो ये जो कुआं खोदा गया था युधिष्ठिर के द्वारा, किसके कहने पर? भगवान श्री कृष्ण के, इसको नाम दिया गया है चंद्रकूप। नेक्स्ट है कुबेर तीर्थ। कुबेर तीर्थ भी चैतन्य महाप्रभु से ही संबंधित है, जैसा गौड़ीय मठ था। कुबेर तीर्थ, कुबेर और गौड़ीय दोनों नाम किसके साथ टिक करोगे? चैतन्य महाप्रभु। वैसे वो बंगाली साधु हैं, चैतन्य महाप्रभु की जो पूजा करते हैं ना, बंगाल में फेमस बंगाली साधु। हमारे यहाँ कनफटे साधु थे, कहाँ पे? अस्थल बोहर। गोरखनाथ को गुरु मानते थे। कौन सी यूनिवर्सिटी थी वहां? बाबा मस्तनाथ। ठीक है, तो कुबेर तीर्थ भी चैतन्य महाप्रभु का। ज्योतिसर सरोवर, अभी ब्रह्म सरोवर पढ़ा था, चारों तरफ से पक्का। अलबरूनी ने किताब में लिखा नाम, अबुल फजल ने किताब में लिखा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत वहां से की। कहते हैं उस सरोवर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आके समा गए थे, कुरु ने उसको खुदवाया था। तो बहुत सारी बातें। ऐसे ही दूसरा है ज्योतिसर सरोवर, ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जब एक एक चीज को उठाएंगे। अभी लेकिन सिर्फ आज मेन है पर्यटन से एक रूबरू कराना, ताकि आप आइडिया लगा पाए। जब इतिहास में पढ़ेंगे ना कुरुक्षेत्र के बारे में पूरा, तब फिर इसको डिटेल से जानेंगे। ज्योतिसर सरोवर क्या है? वो जगह जहां आपकी सबसे बेहतरीन, जिसको कहते हैं कि पूरी दुनिया की हर क्वेश्चन का आंसर जिस किताब में है, वो आपकी गीता है। गीता का जो पाठ ढंग से समझ लेते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हर चीज का आंसर गीता में है कि इंसान के क्या कर्तव्य हैं, क्या गलतियां हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपकी जो गीता का सार दिया था किसने? भगवान कृष्ण ने। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले कृष्ण के सामने घुटने टेके कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा, कैसे अपने ताऊ चाचा, अपने भाइयों पे, अपने रिश्तेदारों पे मैं ऐसे अटैक करूं, तब फिर उन्होंने अपना वो विशाल रूप दिखाया और गीता का पाठ दिया था। ये गीता का पाठ आपके कुरुक्षेत्र के युद्ध की ही तो घटनाओं में शामिल है। और इस गीता के पाठ के लिए ही क्या जाना जाता है? ज्योतिसर सरोवर, कि यहाँ गीता का पाठ किया था या गीता का ज्ञान दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो उस जगह का नाम क्या पड़ गया है? ज्योतिसर सरोवर। ठीक है। पुष्कर तीर्थ, प से पुष्कर, प से परशुराम। ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं वो भगवान परशुराम को अपना गुरु मानते हैं, कुल गुरु मानते हैं। ये मानते हैं परशुराम की ही देन है ब्राह्मण, लेकिन ऐसा नहीं है, इनसे पहले भी बहुत सारे ब्राह्मण थे। परशुराम जी जो हैं, इनके पिताजी जमदग्नि, जमदग्नि तुमने सुना भी होगा, कहीं कहीं गाड़ियों पे लिखा होता है जमदग्नि, ये इनके पिता थे। तो परशुराम के पिता जमदग्नि जो थे, इन्होंने कहते हैं यहाँ पे, वैसे पुष्कर ओरिजिनल जो जगह है ना, वो आपके राजस्थान में पुष्कर का मेला लगता है। पुष्कर में तीर्थ है एक, लेकिन एक पुष्कर तीर्थ आपके यहाँ भी है, पोकरी खेड़ी गांव में। कहीं कहीं पोकरी खेड़ी लिखा है, कहीं पोकरी खेड़ी, पकौड़े जैसा लग रहा है सुन के। पोकरी खेड़ी गांव में आपके यहाँ पुष्कर तीर्थ है। और इस पुष्कर तीर्थ की इंपॉर्टेंस ये है कि परशुराम, भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ने आपके यहाँ आके तपस्या की थी। तो सोचो कितनी पवित्र भूमि है, कि कितने पुराने, जिसको ब्राह्मण वर्ग के लोग अपना भगवान का दर्जा देते हैं, उनके पिताजी ने आपके यहाँ पे, जमदग्नि जी ने आपके यहाँ पे यज्ञ किया था। कहाँ पर? पुष्कर तीर्थ में। तो ये पोकरी खेड़ी गांव ही पुष्कर, असली पुष्कर जो है ना, जो जानती है दुनिया, वो राजस्थान वाले को जानती है। नरकातारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो 18 दिन की लड़ाई चली थी आपके इतिहास में पूरे भारत में, जिसको आप महाभारत कहते हैं, पूरे भारत के ऊपर इसका नाम है महाभारत।
तो इस महाभारत युद्ध की कहते हैं जहां से शुरुआत हुई वहीं अंत हुआ। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि शुरुआत जिस जगह से हुई थी उसी जगह पे प्राण त्यागे थे। बिल्कुल लास्ट में सब कुछ बंद हो गया, सारे लड़ाई झगड़े सब बंद। लास्ट में जाके अपने प्राण त्यागे थे जो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को आप सब जानते हो ना, गंगा के बेटे थे ये। और इन्होंने इनको जो है इनके पिताजी ने क्या वो दिया था कि वरदान कि तुम जब तक चाहोगे तब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी। इच्छा मृत्यु का वरदान था इनको, जब मन करेगा तो मर जाएंगे, नहीं तो अपना जीवन सालों साल हजारों साल चलता रहेगा। तो जब अर्जुन ने इनको बाण मारा, इनको तीर मारे, तो ये धीरे धीरे करके वो तीर इतने, याद होगा ना कैसे गिरे थे, फिर कैसे उसको इतने तीरों की एक पूरी ऐसे बेड टाइप बिछा दिया था। ये वहां लेटे रहे, चाहते तो उसी दिन अपने प्राण त्याग देते, पहला तीर लगते क्यों दर्द सहा। लेकिन उस टाइम पर हमारे ये जो महाभारत है ये कहती है उस टाइम पर जो सूरज है ना ये दक्षिणायन में था और उसको शुभ नहीं मानते। ऐसा मानते हैं कि इंसान की मृत्यु हो और सूर्य अगर उत्तरायण में हो तो फिर अच्छा रहता है, फिर स्वर्ग का रास्ता खुलता है। तो सूर्य की स्थिति दक्षिणायन में थी, तो भीष्म पितामह ने प्राण नहीं त्यागे और वेट किया, लंबा इंतजार किया। युद्ध तो 18 दिन में खत्म हो गया, लेकिन इनका इंतजार काफी चला था। और फाइनली जब दुर्योधन का भी वध हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो लास्ट में जाके इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और इसलिए कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध जहां से खत्म हुआ, जहां शुरू हुआ वहीं आके खत्म हुआ। वो जगह कौन सी कहलाई? नरकातारी। तो नरकातारी एक दुर्लभ तीर्थ स्थल है। यहाँ आपके ये धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई शुरू होके और एंड भी यहीं हुआ। तो इसके पीछे की कहानी इंटरेस्टिंग भी और पता भी होनी चाहिए, अगली पीढ़ी को भी बतानी चाहिए। नेक्स्ट है बाण गंगा। जब भीष्म पितामह उस शैया पे लेट गए, भाई बाणों की तीरों की शैया थी, तो भीष्म पितामह ने कहा प्यास लगी है। तो अपने मुंह, उसमें देखा भी होगा महाभारत ने कि अर्जुन जो है लगातार अश्रु धारा बह रही थी कि मैंने कैसे अपने परदादा को ऐसे मारा, तो मैं कितना गलत किया, मन में गिल्ट था। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि देखो धर्म की विजय तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा, और अधर्म का नाश तब होगा जब अधर्म के साथ खड़े लोगों को तुम जो है खत्म कर पाओगे, वरना ये बात नहीं बनेगी। और अगर ऐसे चलेगा तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी। तो अपने परदादा को ऐसे मार के अर्जुन खुश नहीं थे, लेकिन जैसे एक होता है ना मजबूरी है, अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब वहां खड़े हुए थे शाम को हाथ बांधे, तो इन्होंने कहा कि रो मत और मुझे प्यास लगी है अर्जुन। तो अर्जुन ने क्या किया, तुरंत अपना तीर कमान निकाला और वहीं जहां उनकी वो शरशैया थी, यानी तीरों की जो एक बेड टाइप बना दिया था, वहीं तीर मारते ही जैसी धरती के अंदर तीर गया, पानी की एकदम से धार सीधे उनके मुंह में गई। और ये जगह कहलाई बाण गंगा, कि एक बाण में गंगा वहां प्रकट हो गई थी। जबकि ऐसा हो नहीं सकता लॉजिकली देखें तो, क्यों? क्योंकि गंगा का रास्ता वो है ही नहीं। पर इतिहास कहता है कि तब तो नदियों के रास्ते अलग हुआ करते थे, तो हो सकता है ये हमारी मान्यता है कि अर्जुन के एक बाण पर गंगा वहां से निकल आई थी एक धारा के रूप में, और वो धारा सीधे भीष्म पितामह के जो प्यास थी इसको संतुष्ट कर पाई। तो उस जगह का नाम ही क्या पड़ गया? बाण गंगा। तो इससे ये समझ जाओ इसके बिल्कुल पास होगी ये, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 5 किलोमीटर से धार आएगी। भाई वो जो गंगा की धारा है वो आसपास के एरिया से, तो उसी एरिया का नाम क्या पड़ गया? बाण गंगा। कहाँ है बाण गंगा? नरकातारी के पास। नरकातारी में क्या हुआ था? युद्ध स्टार्ट भी हुआ था और युद्ध एंड भी हुआ था। ठीक है, चलो पहले इतने पढ़ा देती हूँ ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो, फिर उसके बाद आगे पढ़ा दूंगी। यह है हमारा 4th हरियाणा की कला संस्कृति के ऊपर है चैप्टर। और मेजर टूरिस्ट प्लेसेस, जिन लोगों के पास किताब है वो अपनी बुक से भी पढ़ लेना बाद में, पर अब यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि हम चीजों को समझ लें। ठीक है, चलो देखो जरा क्या कह रहे हैं ये। प्राचीन काल से ही हरियाणा राज्य सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक सुदृढ़ है। हमारी संस्कृति की कोई बराबरी नहीं है, और आप उस बहुत समृद्ध संस्कृति को बिलोंग करते हैं जहां रहन सहन, खान पान और व्यवहार और चरित्र की बातें होती थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े परिवार थे ये लोग। राज्य में धार्मिक स्थल भी ढेर हैं, प्राचीन स्मारक भी हैं, बस केयर कम हुई हमारे यहाँ। किले भी ढेर थे, महल भी ढेर थे, संग्रहालय ये सब भी हैं। आदि के रूप में अनेक सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं। ये धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल तीर्थ यात्रा और पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं, तो लोग घूमने आते हैं। हरियाणा के प्रमुख धार्मिक और तीर्थ स्थल, पेहोवा सबसे पहले क्या बताया? पृथुदक और अपने पिता वेणु का तर्पण। तो क्या कहते हैं, ये कुरुक्षेत्र में है, प्रमुख धार्मिक स्थल है। प्राचीन नाम इसका पृथुदक था। पृथुदक क्यों था? क्योंकि राजा पृथु ने यहाँ काम किया था। ये पितरों के श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है। भाई अपने पिताजी का तर्पण किया तो श्राद्ध के लिए फेमस हो गया, तो पितरों के श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक तीर्थ स्थल है। राजा पृथु ने, देखो इसके नाम से ये है पृथुदक,
ने अपने पिता वेणु का तर्पण यहीं किया था। तो राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का, जो जैसे होता है ना भाई आत्मा की शांति के लिए, तो वो तर्पण जो किया था वो यहीं किया था, इसीलिए श्राद्ध के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट देखें, कपाल मोचन सोम सरोवर, बताया सोम मतलब अमृत, तो अमृत का सरोवर है, कपाल मोचन मंदिर भी है और सिखों का गुरुद्वारा भी। बिलासपुर में है, यमुनानगर स्थित। इस सरोवर में स्नान करने से सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है, तो ऐसी मान्यता है। किस किस का है ये? हिंदू और सिख यूनिटी का। नेक्स्ट है कालेश्वर महादेव मठ। महादेव है तो शिव जी का है, और मठ मैंने बताया पूरी धरती पर 12 हैं। तमिलनाडु में रामेश्वरम मठ है, और आपके एक हरियाणा में है। लेकिन रामेश्वरम को तो दुनिया घूमने आती है, आपके इस मठ की जानकारी आपको खुद भी नहीं थी। तो देखें क्या है ये, यमुनानगर में कलेसर के पास है। मैंने आपको बताया कलेसर के जंगलों में से जो बीच में रोड जाता है, आपको हो सकता है दिखे भी ना, थोड़ा ध्यान दोगे तो दिखेगा, क्योंकि मुझे पहले पता था जब हम घूमने गए कि यहाँ कहीं है, तो मेरा ध्यान था कि कहीं ना कहीं मिलेगा। बहुत छोटा सा गेट है, छोटी सी एंट्री है, फील भी नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा कोई स्थल है। ये है हमारा कलेसर के पास। ये विश्व के प्रसिद्ध, सोचो वर्ल्ड के 12 में से 2 आपके देश में है। 12 मठों में से एक प्राचीन मठ है। ऐसा ही दूसरा मठ रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। तो एक तमिलनाडु में, एक हरियाणा में। तमिलनाडु को दुनिया जानती है, हरियाणा को हरियाणा वाले भी नहीं जानते। प्राची तीर्थ, किसने अपने पाप धोए थे? गंगा ने। अजीब बात है, लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, और यहाँ गंगा माँ ने भी अपने खुद के जो जो गलतियां हुई जीवन में, उनसे मुक्ति पाई। तो कुरुक्षेत्र में प्राची तीर्थ है। एक किंवदंती, किंवदंती मतलब मैंने तुम्हें बताया, तुमने किसी और को बताया, तुमने किसी और से, फिर तीसरा चौथा, ऐसे सुनते सुनते जनश्रुति, लोगों की कहानी, लोगों ने कह दिया, हमने मान लिया। इसके अनुसार देवव्रत, देवव्रत असली नाम किसका था? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था, जिन्होंने कड़ी तपस्या की थी, मतलब एक बहुत बड़ा प्रण लिया था कि माता गंगा के पाप यहाँ स्नान करने से दूर हो गए थे। अजीब बात है, गंगा के पाप कहाँ धुले हैं? प्राची तीर्थ में। गौड़ीय मठ मैंने बताया चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा स्थल है। गौड़ीय ये जो मठ है ये कुरुक्षेत्र में है, चैतन्य महाप्रभु से संबंधित मठ है। अगर कहेंगे कालेश्वर महादेव मठ तो यमुनानगर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं गौड़ीय तो कुरुक्षेत्र की। ब्रह्म सरोवर, खुद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत यहाँ से की। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का कहते हैं वास है, और कुरु नाम के राजा ने इसको खुदवाया था, चारों तरफ से पक्का है। इसके बारे में कई किताबों में भी लिखा है, ठीक है। तो ये सरोवर राजा कुरु द्वारा बनवाया गया। भाई ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, राजा कुरु ने बनवाया, जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, वामन पुराण और मत्स्य पुराण आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके इतिहास में पौराणिक कथाएं जो आपने सुनी होंगी, उनका जिक्र पुराणों में है, और टोटल आपके देश में 18 पुराण लिखी गई हैं। हर एक पुराण में किसी न किसी पुराने ऐतिहासिक वंश की जानकारी है। तो आपकी मत्स्य पुराण भी एक पुराण है, और वामन पुराण भी एक पुराण है। तो वामन पुराण और मत्स्य पुराण में यहाँ स्नान करना बहुत पवित्र बताया गया। इस सरोवर का उल्लेख अल बरूनी जिसकी किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद, इसमें भी किया गया। और मैंने क्या बताया, अबुल फजल ने भी अपनी किताब में इसका नाम लिखा। तो अगर एक मुसलमान आदमी भी लिख रहा है और एक विदेशी अल बरूनी भी लिख रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो था ब्रह्म सरोवर में। नेक्स्ट है सूर्य कुंड, इसमें स्नान करने से वो निसंतान स्त्रियों वाला टॉपिक। बिलासपुर में है, बिलासपुर आपके यमुनानगर में। इस स्थल की मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। तोमर राजाओं द्वारा बनवाया गया। ये तोमर कौन थे? अनंगपाल तोमर, जिसने दिल्ली बसाई थी। तोमर वंश था ना 8वीं शताब्दी में, इन्होंने दिल्ली बसाई थी। इन लोगों ने फरीदाबाद के आसपास भी काम करवाया था। जो सूरज कुंड है ना, वो सूरजपाल तोमर नाम के राजा नहीं तो बसाया था, खुदवाया था, जिसको आप सूरज कुंड कहते हैं, जहां मेला लगता है आपका फरीदाबाद में। तो ये तोमर राजाओं ने यहाँ सूर्य कुंड भी बनवाया। सफीदों क्या बताया मैंने, जींद में है सर्प दमन यज्ञ, किसने? जन्मेजय, परीक्षित, दोनों बड़े नाम। जींद में स्थित है सफीदों। इस स्थल पर महाराज जन्मेजय, नाम है जन्मेजय, ने सर्प दमन यज्ञ किया था। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी परीक्षित को सांप ने काट लिया था और वो एक्सपायर हो गए थे। तो सांपों से बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ा अग्निकुंड, जिसमें आसपास के ऐसे मंत्र बुलाए कि सारे सांप उड़ उड़ के उसमें गिरे और वो मर गए। तो ये था सफीदों का, जन्मेजय ने करवाया सर्प दमन यज्ञ, ठीक है। इनके पिता का नाम था परीक्षित। आपगा या आपया, ये क्या है? ये तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में है, आपगा नदी के तट पर है। यहाँ महेश्वर की पूजा, यानी आपके हरियाणा में सबसे ज्यादा जो लगभग देखने में मिलते हैं ना, वो इनके महादेव के मंदिर बहुत है। महेश्वर ही तो महादेव है, यानी शिवजी भगवान। तो महेश्वर की पूजा की जाती थी आपगा में। अस्थल बोहर मैंने आपको बताया, कनफटे साधु रहते हैं, और यूनिवर्सिटी है बाबा मस्तनाथ की, वही। अस्थल बोहर रोहतक में स्थित है।
इस तीर्थ स्थल पर दर्शनी दर्शनी कनफटे साधुओं को कहते हैं, दर्शनी साधु रहते हैं जो नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। ये गोरखनाथ को अपना प्रथम गुरु मानते हैं। तो गोरखनाथ इनके पहले गुरु हैं। नाथ संप्रदाय, गोरखनाथ गुरु हैं तो उन्हीं के नाम का संप्रदाय है। ये कनफटे साधु हैं और ये कहाँ रहते हैं? अस्थल बोहर में। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। यहीं पे आपकी यूनिवर्सिटी है बाबा मस्तनाथ, तो गोरखनाथ मस्तनाथ यूनिवर्सिटी एक साथ है, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रकूप। ये महाभारत युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कुरुक्षेत्र में बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर है। और ये किसके कहने पे हुआ था? कृष्ण भगवान के कहने पे। कुबेर तीर्थ, ये भी चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। यहाँ यक्षपति कुबेर द्वारा यज्ञों का आयोजन किया गया था। तो ये बहुत अच्छी, मतलब एक ये लगा लो ऐतिहासिक जगह है। ज्योतिसर मैंने क्या बताया कि जहाँ गीता का पाठ दिया था, गीता का पाठ। तो ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र स्थित इस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। बिड़ला मंदिर, बहुत बहुत काम की चीज, थोड़ा सा सुनना इसको। बिड़ला मंदिर जो देख रहे हो ना आप, ये पूरे देश में ढेर हैं। एक आपके हरियाणा में नहीं है कि सिर्फ कुरुक्षेत्र में हो। आपके बिड़ला मंदिर पूरे देश में, बिड़ला एक्चुअली एक फैमिली है। बिरला, टाटा बिरला का नाम सुना है ना आपने? तो ये जो बिरला है ना, बहुत बड़ा परिवार है और भगवान की बहुत कृपा रही इनके ऊपर कि ये आजादी से पहले से अमीर थे, बहुत अमीर, बहुत ज्यादा अमीर। जैसे आज रिलायंस आपको दिखता है, बिरला उस टाइम पे इस तरह का और इनसे भी ऊंचे परिवार के माने जाते थे। तो जिसपे भगवान ने इतनी कृपा दृष्टि रखी हो, उनकी मान्यता है भगवानों में, तो उन्होंने देश के कोने कोने में बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए। एक भगवान को फोकस करके पूरा मंदिर बनवाया। जैसे हर कोने में भगवान अलग रखे, हमारे कुरुक्षेत्र में उन्होंने कृष्ण भगवान को फोकस रखा। और जो ये बनवाया बिरला मंदिर, इसमें मेनली कृष्ण को ही फोकस में रख के अर्जुन, वो रथ, फिर उस पर कृष्ण भगवान, कृष्ण की मतलब तरह तरह की मूर्तियां रखवाई गई। व्हाइट मार्बल से, सफेद संगमरमर से बनाया गया, बहुत सुंदर मंदिर है, देखने लायक मंदिर है। और बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में जगह जगह पर दीवारों पर हमारी गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। यानी इंसान को कर्म की तरफ जो खींचे वो हैं गीता के श्लोक, जो आपके यहाँ बिड़ला मंदिर में लिखे हुए हैं। ये आज और कल में बना हुआ मंदिर नहीं है। 1952 में, सोचो आजादी के बाद ही तुरंत में पूरे देश में जगह जगह पैसा लगाया। कहीं इन्होंने कृष्ण का मंदिर बनवाया, कहीं इन्होंने राम का मंदिर बनवाया, कहीं इन्होंने माता का मंदिर बनवाया। जहां बनवाया वहां एक भगवान को फोकस में रखा। तो हमारे यहाँ क्योंकि कृष्ण की नगरी थी ये कुरुक्षेत्र, तो मेनली गीता के लिए जाना जाता है। तो यहाँ गीता को ध्यान में रखते हुए उसके सारे श्लोक लिखवा दिए और फिर वहां पे कृष्ण को ही उनका वो रथ और वो सब कुछ दिखाया गया। ठीक है, ये है बिड़ला मंदिर, कई बार पेपर में आ चुका है, ये 1952 में। नेक्स्ट है पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। पुष्कर में बहुत बड़ा मेला भी लगता है पशुओं का, लेकिन ये पुष्कर है हमारा। पुष्कर कहाँ है? हमारे जींद में। इस तीर्थ स्थल पर भगवान परशुराम, पुष्कर परशुराम, परशुराम ब्राह्मण समाज के सबसे पुराने, जिसको एक कुल गुरु के रूप में पूजते हैं, वो परशुराम है। इनके पिताजी का नाम था जमदाग्नि। जमदग्नि और जमदाग्नि एक ही आदमी है। जैसे वेणु और अभी पृथु पढ़ रहे थे ना, राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण किया। जैसे जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के लिए वो सर्प दमन यज्ञ किया। तो देखो हमारे यहाँ पितृभक्ति शुरू से है। ऐसा नहीं कि अब लोग समझे, लोग पहले भी अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते थे, बहुत सेवा करते थे। तभी आप जितने स्थल पढ़ रहे हैं, देखो बाप और बेटे के रिश्ते कईयों में दिखाई दिए हमें। अब यहाँ भी वही है। भगवान परशुराम, जिनके पिता हैं जमदग्नि, इन्होंने तपस्या की थी। यहाँ पूर्णिमा के दिन सरोवर में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आराधना होती है। तो पुष्कर तीर्थ की भी आपके यहाँ इंपॉर्टेंस ये है कि आपके परशुराम जी ने अपने पिताजी, क्या नाम था उनका? जमदग्नि, जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने यहाँ तपस्या की। नेक्स्ट है नरकातारी या अनरक तीर्थ। मैंने आपको बता दिया, नरकातारी, नरक नाम सुन रहे हैं कोई नेगेटिव, लेकिन नरकातारी क्या है? नरक से आप पार उतर गए। कैसे? जहां पे ये युद्ध स्टार्ट हुआ 18 दिन वाला, वहीं आके खत्म हुआ। किसने अपना प्राण त्यागे, किसने अपना देह त्यागी? तो भीष्म पितामह ने। चाहते तो वो पहले दिन बाण लगते ही अपनी मर्जी से मर सकते थे, लेकिन उस टाइम पे सूर्य उत्तरायण में नहीं था, दक्षिणायन में था। तो उन्होंने वेट किया, जब सूर्य उत्तरायण में आया, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने तब प्राण त्यागे। और तब कहा गया कि यहीं से शुरू हुआ और यहीं आके अंत हुआ इस युद्ध का, महाभारत। तो नरकातारी या अनरक, नरक के आगे अ लगा दिया तो अनरक, मतलब ये स्वर्ग का रास्ता था। महाभारत में वर्णित ये तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और यही तो बाण गंगा होगी, जहाँ पे तीर मारते ही एकदम से वो गंगा निकल के और भीष्म पितामह की प्यास उससे शांत हुई। बाण गंगा कुरुक्षेत्र में स्थित है। भीष्म कुंड, भीष्म कुंड इन्हीं से जुड़ा हुआ,
वो पूरा इलाका बाण गंगा तीर्थ है। यहीं पर अर्जुन ने धरती में बाण से गंगा नदी का उद्भव किया था। तो बाण गंगा किसके पास स्थित है? अनरक या नरकातारी। नरकातारी में किसने अपने प्राण त्यागे थे? भीष्म पितामह ने। ठीक है, चलो अब 2-4 मैं और बता देती हूँ, उसके बाद इनको पढ़ा दूंगी, या चलो यहीं समझा देती हूँ क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा वहां जाके फिर। देखो, राम राय, नाम में राम है। भगवान राम यहाँ आए थे, लक्ष्मण और सीता। तो इतिहास में सोचो, महाभारत नहीं, ये बात हो रही है उसके जो पुरानी ऐतिहासिकता की बात करते हैं, रामायण की, उस काल में। तो आपके इस हरियाणा की मिट्टी में रामायण का भी जुड़ाव है और महाभारत का भी, वेदों का भी और पुराणों का भी, और पानीपत के युद्ध का भी। यानी इस मिट्टी में ऐतिहासिकता का कण कण में समावेश है। कभी वैदिक काल से लेके आपके यहाँ तो भगवानों का जन्म भी तो हुआ था। इसको देवकृत योनि कहा गया हमारे इस इलाके को। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत आपके राज्य से की है। तो बहुत बड़ी बात है ये, ऐतिहासिकता से जुड़ी। राम राय क्या है? ये तीर्थ स्थल जींद हिसार में स्थित है, मेनली जींद में। यहाँ ये मान्यता है कि भगवान राम, नाम ही राम राय है, वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे। तो राम राय में आपके यहाँ राम भगवान भी आए थे। नेक्स्ट है पांडु पिंडारा। इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। पांडु पिंडारा बेसिकली वो जगह है जब ये सारे युद्ध जीतकर युधिष्ठिर और इनके भाई बंधु सब लोग, भाई सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, अब जो गलत हुआ सही हुआ, अधर्म की हार हुई, चाहे उसमें हमारे कजिन थे मरने वालों में, या हमारे दादा थे या परदादा थे, लेकिन गलत फाइनली जाके हार गया। जिसने गलत का साथ दिया वो भी हार गया। कुछ भी कहें, लेकिन मरने के बाद भी तो अपने लोग तो प्यारे ही लगते हैं। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने चाहे अधर्म का साथ दिया, लेकिन ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा एक कर्तव्य है कि इनके हम पिंड दान करें इन सबको, ताकि मुक्ति मिल पाए। अब भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे, या इनके खुद के जो गुरु थे वो मारे गए, उनका बेटा मारा गया, सभी तो मारे गए। तो उन सबकी आत्मा की शांति के लिए इन लोगों ने एक वेट किया। एक खास अमावस्या आई, सोमवती अमावस्या, 12 साल बाद। 12 साल ये वेट करते रहे, और 12 साल बाद सोमवती अमावस्या के दिन इन्होंने अपने पूर्वजों का पिंड दान किया। जैसे आज आप श्राद्ध करते हैं ना, हमारे घर में बड़े बूढ़े जो है, हमारी मम्मी है, हमारी दादी है, देखो हर पूर्वज के नाम पे खीर निकालते हैं, हलवा निकालते हैं, पूड़ी बनाते हैं। कहीं कुछ लोग ब्राह्मणों को दान दे देते हैं, कुछ लोग जो है चिड़ियों को वो को हम खिलाते हैं। ऐसा मानते हैं कि इससे उनको तृप्ति मिलती है कि पूरे साल के 365 में से 15 दिन आप अपने पितरों को याद करते हैं और आप भगवान से दुआ करते हैं कि वो जहां हो खुश हो, उनकी आत्मा को शांति मिली रहे। यही तो होता है पितरों को याद करना। जैसे आज श्राद्ध है ना, ऐसे तब ये लोग पिंड दान किया करते थे। तो पिंड दान में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, ताकि उनका जीवन जो अब नहीं है यहाँ पर, लेकिन जहां भी वो है वो ठीक ठाक रहे। तो इसके लिए यहाँ पर पांडु पिंडारा सबसे फेमस था। और यहाँ कहते हैं 12 साल ये लोग बैठे रहे। इन 12 सालों के कारण, भाई कितना लंबा टाइम यहाँ बिताया इन्होंने। तो जैसे आज इंसान हरिद्वार जाता है ना, हरिद्वार, सेम ऐसे इन्होंने, बहुत सारे लोग आज भी अपने घर में किसी बड़े बूढ़े की डेथ होने पर हरिद्वार में जाके, और उनका जो शरीर है उसको ये मान्यता है कि भाई वहां पे जो है अस्थियां जो बची होती है उनको प्रवाहित करना चाहिए। अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो आज भी बहुत सारे लोग उस स्थल को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस टाइम पे हमारे यहाँ पर ये गंगा में इसको बहाने नहीं गए अस्थियों को, इन्होंने वो जो पिंड दान किया वो हमारे यहाँ किया। तो हमारे यहाँ इसलिए इस जगह को हरिद्वार भी कह देते हैं, हरियाणा का हरिद्वार। तो देखो, पांडु पिंडारा जींद स्थित इस स्थल के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पांडवों को 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा करनी पड़ी। छोटा मोटा नहीं, 12 दिन में नहीं कह रहे, 12 सालों तक कोई खास अमावस्या आती, सोमवती अमावस्या, इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंड दान किया। पिंड दान में फिर जैसे बहुत सारे दान देने होते हैं, खाना खिलाना होता है बहुत सारे लोगों को, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। पिंड दान यही किया। ये हरियाणा का हरिद्वार भी कहलाता है। कारण समझ गए? हरिद्वार में कितने लोग जाते हैं जो जैसे 51 लोगों को, 101 लोगों को ऐसे संत महात्माओं को खाना खिलाते हैं। तो ये मानते हैं कि इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो यही इन्होंने किया। अब ये हरिद्वार नहीं गए, ये हमारे हरियाणा के जींद के पांडु पिंडारा में किया इन्होंने वो काम, इसलिए वो क्या कहलाया? हरियाणा का हरिद्वार। तो ये सारी चीजें एग्जाम्स में आ जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट, भद्रकाली शक्तिपीठ। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझा देती हूँ, बाकी कल पढ़ेंगे। अब देखो क्या है भद्रकाली की कहानी। भद्रकाली, सती जिसको आप कहते हो ना, सती, वही भद्रकाली है। भद्रकाली सती मतलब कौन? सती कौन है?
बहुत रूप है इनके, बहुत ढेरों रूप है। असलियत में कहूं तो ये पार्वती हैं। पार्वती के अलग अलग रूपों के अलग अलग नाम हैं। शिवजी और पार्वती, तो भगवान शिव और पार्वती, पार्वती के पिताजी थे दक्ष। दक्ष नाम के पिताजी, मतलब इनके पिताजी का नाम था दक्ष। तो कहते हैं दक्ष ने, जब इनकी शादी हो गई, पता नहीं किस बात से वो शिवजी से गुस्से में आ गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, कि यज्ञ करवाया। दक्ष ने, राजा के रूप में थे ये, तो एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया। इस यज्ञ में आसपास के सबको बुलाया, सबको न्योता दिया, अपनी बेटी और अपने दामाद को नहीं बुलाया। न शिवजी को पता चला और न ही पार्वती को। जैसे तैसे अनुचरों से, नौकर चाकरों से पार्वती को भनक लग गई कि भाई पिताजी ने ऐसे ऐसे बहुत बड़ा फंक्शन किया, मुझे नहीं बुलाया, हमें कानों कान खबर भी नहीं दी, ना न्योता दिया। तो शिवजी कहीं बाहर गए हुए थे यात्रा पे, तो पार्वती आई अपने घर और उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी आपने जो है बड़ा हमारा अपमान किया, और ये क्यों किया आपने, हमें क्यों नहीं बुलाया? भाई मैं आपकी बेटी हूँ, अपने दामाद से, आप मुझसे आपको कोई शिकायत थी तो आप बताते, आपने ऐसे हमारी बेइज्जती क्यों की? तो कहते हैं उसकी बात का कोई जवाब दक्ष ने नहीं दिया और बड़ा मतलब बेरुखी से अपनी बेटी के साथ पेश आए और ना ही कोई ध्यान दिया, ना ही कोई बातचीत की। तो पार्वती को बड़ा गुस्सा आया, भाई पिताजी का ये कैसा रवैया है, यहाँ पली बढ़ी हूँ, मेरा हक बनता है, भाई पिताजी ने कोई यज्ञ किया तो कम से कम बुलावा दे देते, हम आते नहीं आते तो उसमें बेइज्जती नहीं, लेकिन शिवजी तो बहुत बेइज्जती मानेंगे। और जब दक्ष का ऐसा व्यवहार देखा, दक्ष अपना बाकियों के साथ जो है बातचीत करने लगे, पार्वती नेग्लेक्टेड, तो पार्वती को बहुत अपने आप पे मतलब एक गिल्ट हुआ कि मेरे पिताजी ने ऐसा व्यवहार हमारे साथ क्यों किया। और कहते हैं जहां वो यज्ञ किया था, बहुत बड़े बड़े अग्नि कुंड होते थे पहले, पहले यज्ञ के लिए ना, जैसे 10-10 फीट के भारी भरकम से ऐसे आग जलाने वाले स्थान बनाते थे। तो कहते हैं कि जब तक कोई समझ पाता, कुछ देख पाते, तब तक तो पार्वती ने जाके और उस अग्नि कुंड में अपने आप को होम कर दिया, मतलब स्वाहा, कि अपने आप की बलि दे दी, कि पिताजी को अगर इतना घमंड है अपने पे तो ये गलत है, और उनको ये फील होना चाहिए कि उनकी बेटी जो है वो कितनी जरूरी थी उनके लिए। तो जैसे ही वो उस अग्नि कुंड में कूदी, तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो जो सती हैं ये एकदम से जो है शरीर जल गया, आत्मा निकल गई, शरीर बस मृत शरीर रह गया। किसी तरह इस बात की भनक लग गई शिवजी को, तो शिवजी तुरंत से गुस्से में आए और शिवजी ने उस जो वो अग्नि कुंड था उससे माँ पार्वती के शरीर को निकाला, और जैसे शरीर को लेके किसी से कुछ नहीं बोले, और फिर बस ब्रह्मांड की तरफ चल पड़े और घूमते गए, जैसे गुस्सा लगातार बढ़ता गया अंदर ही अंदर। जब ये रौद्र रूप, क्योंकि आप जानते हैं कि शिवजी जो है वो सृष्टि का ध्वंस कर सकते हैं। भाई 3 भगवान है ना, एक तो ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि को बनाया, एक विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं, और एक महेश यानी शिव जी जो सृष्टि को संहार करने की क्षमता रखते हैं, पूरी सृष्टि को खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो शिव जी का गुस्सा आना ठीक नहीं है किसी के लिए भी। तो शिव जी जब उस डेड बॉडी को लेके अपने हाथों में ब्रह्मांड के चक्कर काट रहे थे, लगातार गुस्से में बढ़ते जा रहे थे, तो विष्णु ने ये फील किया, और विष्णु की जिम्मेदारी क्या है कि भाई सृष्टि को बचा के रखना है, पालन करता है विष्णु। तो विष्णु ने दिमाग दौड़ाया कि अगर शिवजी का गुस्सा लगातार बढ़ता गया तो सृष्टि का तय है कि सृष्टि खत्म कर देंगे वो, उनकी तीसरी आंख खुली, वो तांडव करेंगे तो सृष्टि खत्म होगी। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। अब शिवजी से बात करने की किसी की हिम्मत नहीं, शिवजी बहुत गुस्से में, भाई जिसकी पत्नी को ऐसे दिन दहाड़े उसके पिताजी के कारण वो जल के मर गई, तो इस बात पे कौन विश्वास करेगा कि पिताजी की कमी नहीं है। अब वो तो मर गई ना, उससे पूछने वाला कौन कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो जब शिवजी घूम रहे थे शरीर को ऐसे लेकर और एकदम गुस्से में आग बबूला लाल हुए पड़े थे, तो विष्णु ने दिमाग दौड़ाया और विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और सुदर्शन चक्र घूम घूम के, और शिवजी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उनको सिर्फ ये लग रहा है कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो कहते हैं सुदर्शन चक्र से को जो उन्होंने एक तरह से निर्देश दिया वो ये कि माता पार्वती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक एक करके, ऐसे नहीं एक साथ काट दो, एक एक करके, क्योंकि शिवजी तो धुन में, उनको समझ नहीं आ रहे, इतने गुस्से में। पहले शरीर के जैसे सुदर्शन चक्र गया, हाथों में ले रखी थी, तो सबसे पहले टखना यानी पैर का घुटने का नीचे वाला हिस्सा ना, जहाँ पायल पजेब पहनते हैं, वो वाला हिस्सा काट दिया सुदर्शन चक्र। शिव जी का कोई ध्यान ही नहीं है, वो गुस्से में है सारे। तो जहां वो हिस्सा गिरा वो हमारा कुरुक्षेत्र का इलाका था। उसी इलाके को जो आप पढ़ रहे हो ना, भद्रकाली शक्तिपीठ जो हम पढ़ेंगे कल, ये भद्रकाली शक्तिपीठ वही शक्तिपीठ है। और कहते हैं सुदर्शन चक्र ने ऐसे कर करके माता पार्वती के, या अगर यहाँ कहूं तो भद्रकाली के, ये इनका रूप था, भद्रकाली के शरीर के 52 हिस्से कर दिए। एक आधी किताब में 51 भी लिखे हैं। और इसीलिए जहां जहां वो शरीर के हिस्से गिरे वहां वहां एक शक्तिपीठ बनती चली गई, और वहां फिर एक मंदिर बनाया गया। असम में एक बहुत फेमस मंदिर है कामाख्या, माँ कामाख्या मंदिर। ये कामाख्या भी इन्हीं का मंदिर है। किसका? भद्रकाली का। आपके यहाँ भद्रकाली शक्तिपीठ है। कहीं कहीं अलग अलग नामों से जो शरीर के अंग गिरे, उन सब की वजह से आज आपके देश में 52 मंदिर हैं।
किसके नाम पर? माँ सती के नाम पर, जिनको आप कहते हैं माता पार्वती, जिनको आप कहते हैं भद्रकाली। तो बहुत सारी शक्तिपीठ हैं, 52 शरीर के टुकड़े हुए थे और वहीं पे आपकी 52 शक्तिपीठ बनी। ठीक है, तो ये है आपकी भद्रकाली की कहानी। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, हर एक स्थान से जुड़ी कोई ना कोई ऐतिहासिक स्टोरी है, और ये जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को ये बातें बताएं, ताकि उनको ये फील हो कि हरियाणा, जिसको लोग सोचते हैं कि सिर्फ ऐसी फालतू के यहाँ लोगों को बोलना नहीं आता या यहाँ का कोई कल्चर नहीं है, उन्हें पता चले कि इतिहास की सारी चीजें हरियाणा से ही शुरू हुई थी, हरियाणा से ही इस सृष्टि की रचना शुरू हुई थी। हरियाणा इतना उपजाऊ था कि विदेशी भी आके यहाँ बसते थे, इसकी उपजाऊ क्षमता के कारण। इतिहास गवाह है, पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है, और हम अपनी, चलो हम कहते हैं हमने झूठ भी लिख दिया 1% मान लो, तो अबुल फजल क्यों लिखता, अलवरूनी क्यों लिखता? वो तो हमारे नहीं थे ना, बाहर से आए थे। अलवरूनी विदेशी था, वो हमारी बड़ाई क्यों लिखता? ब्रह्म सरोवर की बात क्यों लिखता? अगर उसे ये लगता कि ये फालतू अपनी अपनी बड़ाई गाते हैं, तो विदेशियों ने भी तो इन चीजों के बारे में लिखा। इसीलिए ये मानना पड़ेगा कि कुछ तो सच्चाई रही होगी इतिहास में। हाँ, इतनी ये एक बड़ी दिक्कत है कि उस इतिहास को गाने वाले और उस इतिहास को सुनने वाले अब नहीं रहे। लेकिन हम पढ़े लिखे लोगों की एक ड्यूटी बनती है कि हम आने वाली पीढ़ी तक जितना हमें पता चले उतना तो कम से कम पहुंचा ही दें। बाकी सारी बातें तो हमें बताने वाला भी कोई नहीं रहा, क्योंकि पूर्वज जो थे वो इस तरह की बातें जानते थे, वो सब खत्म हो गए। अब तो जितना थोड़ा बहुत किताबों से निकल पाता है वो निचोड़ में आपको बताती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना से कुछ बेहतर कुछ तो पता चले। ये शक्तिपीठ की कहानी अगर हमें नहीं पता तो हम वैसे ही कामाख्या माता का मंदिर रटते रहेंगे असम असम। लेकिन जब पता है कि 52 मंदिर आपके सती के हैं और वो सती कैसे हुई है वो कहानी हमें पता है, तो कहीं ना कहीं चीजों को हम जोड़ पाएंगे, फिर चीजें आसानी से याद रहेंगी। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। अब मेरी क्लास कल होगी और पर्यटन को फिर हम लोग, ये कई दिन का टॉपिक है, पर्यटन एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है 5-7 दिन लग जाएं, लेकिन इसके इतना करने के बाद ना आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी, मजबूत पकड़। अगर आपसे कोई भी कुछ भी पूछेगा तो फिर आप एकदम से बता पाओगे कि ये चीज इस चीज के लिए फेमस है और इस जिले में पड़ती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।